की सोच सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे गुज़श्ता चंद बरसों में ना सिर्फ लोगों के राब्ते और इजहार के तरीके बदल दिए हैं, बल्कि एक नए पेशे को भी जन्म दिया है, जिसे आज हम इन्फ्लुएंसर कल्चर के नाम से जानते हैं। बाज़ाहिर ये दुनिया शोहरत, फॉलोअर्स, ब्रांड्स, कोलैबोरेशन, पुरकशिश तर्ज़ ज़िंदगी से भरपूर नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे मुसलसल मेहनत, तख्लीकी दबाव, अवामी तनकीद, प्राइवेसी के मसाइल और जहनी दबाव जैसे कई चैलेंजेस भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद रहना जितना आसान दिखाई देता है, हकीकत में अपनी ज़ाती ज़िंदगी, जहनी सेहत और ऑनलाइन शनाख्त के दरमियान जो बैलेंस है उसको बरकरार रखना उतना ही मुश्किल होता है। सवाल ये है कि एक कामयाब इन्फ्लुएंसर इस दबाव से कैसे संभलता है। सोशल मीडिया की दुनिया में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी और ज़हनी सुकून को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, इन्हीं टॉपिक पर बात करने के लिए टुडे वी हैव विद अस इन आवर स्टूडियो निम्रा नाज साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच निम्रा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम यही से स्टार्ट करते हैं कि अपने सोशल मीडिया के सफ़र के बारे में बताएं। कितना मुश्किल रहा, कितने चैलेंजेस रहे और फिर कैसे स्टार्ट किया, सोचा कैसे, क्या विजन था आपका? एक्चुअली स्टार्टिंग से तो जब मैंने स्टार्ट किया इट वाज जस्ट अ हॉबी। ठीक है कि मेरा एक लेयर टाइम है, उसमें मैं टाइम निकाल रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको टाइम तो ऑब्वियसली देना पड़ता है आपको। तो बस आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया एंड नो इट्स गोइंग गुड। लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी प्राइवेट लाइफ को। आप कहीं जाते हो उस चीज़ को, स्पेशली आपकी प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब होती है इस चीज़ से। और ये जो आपकी पूरी जर्नी थी, ये कब से स्टार्ट हुई? और इसमें मतलब स्टार्ट से ही कोई भी शख्स है जब वो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग स्टार्ट करता है तो उसे नहीं लगता कि वो इन्फ्लुएंसर बनेगा, उसके फॉलोअर्स आएंगे। और जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आप इसी नीयत से आई थी कि मैं किसी ज़माने में होस्टिंग भी करूँगी, इवेंट होस्ट भी करूँगी, कोलैबोरेशन भी करूँगी, मीडिया मैनेज भी करूँगी? नहीं, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से तो कोई इंसान ये नहीं सोचता। आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत से लोग आपको मिलते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत से लोगों ने इन्फ्लुएंस किया। जैसे मैं स्टार्ट से बात करूं तो जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, मैं यूनिवर्सिटी लेवल से ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट वूमेन। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब बेसिकली मेरे मेंटोर्स ने देखा कि नहीं, इसके अंदर तो पोटेंशियल है, ये कर सकती है, तो व्हाई नॉट इसको हम ऊपर लेके आएँ। तो उन्होंने मुझे पॉलिश करना स्टार्ट किया, तो बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लाइक बैक इन 2019 आई स्टार्टेड डूइंग वीडियो होस्टिंग। अच्छा, तो मैंने यूट्यूब होस्टिंग से स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है मैंने अपना स्टार्ट लिया, और उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाँच जो है वो ओपन होते गए। सही। अच्छा निम्रा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग आज के हम बात कर रहे थे इससे पहले कि हम 2026 में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद इन्फ्लुएंसर बनना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता, बस इजीली बन जाओ, पोस्टिंग करो, ये करो, वो करो। लेकिन हकीकत सबसे बड़ा लाया क्या है, मैं चाहती हूँ आप देखने वालों को बताएं। हाँ ज़रूर। एक्चुअली हमें लगता है देखने से ना कि बस आपने कपड़े पहन लिए, आप थोड़ा सा तैयार हो गए डेली रूटीन में, सो दैट्स इनफ। आप लड़की हैं। हाँ, आप लड़की हैं तो कर लेंगी। लाइक बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और लोगों के माइंड में अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज आजकल आपने देखा होगा कि फेम इज़ लाइक, आप थोड़ा सा भी कुछ ऐसा पोस्ट कर दोगे तो फेम तो आपको मिल जाएगा। बट व्हाट आई बिलीव इज इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। आपको फेम मिल जाता है बट आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो रिस्पेक्ट इज द ओनली वे कि जिसमें आप रह के अपनी लिमिट्स को रह के मेंटेन रखना है आपने इस चीज़ को। तो मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल के जो व्लॉगर्स हैं, फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ज़्यादा आई बॉल्स मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी कि आप यूर अ जिम फ्रीक, सो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी अपनी जिम्स की रूटीन्स भी आप शेयर करती हैं, फिर ये भी बताती हैं कि वेट किस तरह से कम होगा, क्या कुछ करना चाहिए, बाइसेप्स बढ़ाने तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताती हैं वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे मैं नहीं बताती। एक्चुअली आई एम अ जिम फ्रीक। लाइक बैक इन लाइक लास्ट ईयर से पहले मैं बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ हेल्थ एंड फिटनेस क्लब, तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मसल्स, इट्स अबाउट लाइक गेटिंग इन शेप, टोन्ड अप, और आप एक फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हो। आप जब हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हो तो ना सिर्फ आपका माइंड बल्कि आपकी बॉडी, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। तो आजकल मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी यंग जनरेशन और बहुत से लोग जो हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि बेसिकली इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मसल्स एंड गेटिंग बिग,
इट्स ऑल अबाउट लाइक गेटिंग इन शेप एंड आपका माइंड काफ़ी फ्रेश रहता है। बिल्कुल। अच्छा निम्रा, इससे पहले हम बात कर रहे थे, हमारा सेगमेंट चल रहा था शादियों के हवाले से कि बहुत सारी खुला, बहुत सारी तलाकें उनकी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। Exactly. एक चीज़ इसमें फैक्टर मुझे लगता है ये भी है कि अब बहुत सारे लोग ना मवाजना करते हैं, बहुत सारी यंग जनरेशन मवाजना करती है दूसरों को देख के, दूसरों के लाइफ सेटअप को देखकर, उनके पास जो भी शहाना जो भी चीज़ें हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे उनकी कितनी स्ट्रगल है, उसके बाद उनको ये सब कुछ मिला है। तो आप उन लोगों को क्या मशवरा देंगी? या मैं तो यही मशवरा देना चाहूँगी कि देखें, हर एक के लाइफ चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, हर एक इंसान की लाइफ स्ट्रगल्स डिफरेंट होती हैं। आप किसी इंसान से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। जिन चैलेंजेस को मैंने जो है वो फेस किया है, वो उन चैलेंजेस को शायद फेस नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रगल्स ऑब्वियसली हर इंसान की डिफरेंट होती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, वो इन चीज़ों का कंपैरिजन छोड़ दें और जो है वो अपनी लाइफ पे फोकस करें और देखें कि वो खुद में कितनी कैपेबल हैं, उनके खुद के अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं जिनको वो आपका अपना कितना पॉलिश कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एट द एंड जो है वो स्किल्स मैटर करती हैं। और निम्रा, ये भी तो लाजमी नहीं है कि आपने इन्फ्लुएंसर ही बनना है, आपने कोई मीडिया पर्सनालिटी बनना है, आप किसी और डिपार्टमेंट में भी बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। सो ये हमारी नेशन को ना ये समझना होगा कि हर शख्स इन्फ्लुएंसर नहीं है। वैसे तो सोशल मीडिया देखते तो हर शख्स फिलोसोफर भी है और इन्फ्लुएंसर भी है, लेकिन समझता कोई नहीं है। इसकी क्या वजह है? वेल, इसमें यही चीज़ आती है कि लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं उस चीज़ से। वो सोशल मीडिया की हद तक जो है वो ठीक रहती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक सोशल मीडिया लाइफ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव माई पर्सनल लाइफ, जिसको शायद मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, जिसको मैं लोगों को नहीं बताती हूँ। तो इसी तरह होता है सबकी लाइफ में भी, एज अ मीडिया पर्सन भी। और वैसे भी अगर हम देखें तो जब तक हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, और हम लोगों को ये पता होगा कि हमने अपनी प्राइवेट लाइफ को और पर्सनल लाइफ को जो है वो कैसे सेपरेट रखना है, तो चीज़ें बहुत आई थिंक सो आसान हो जाएंगी सबके लिए। सही ठीक हो गया। निम्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। निम्रा नाज हमारे साथ मौजूद थी, जो कि अपने इन्फ्लुएंसर बनने के सफ़र के हवाले से भी बात करी थी, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने लोगों को दबे अल्फाज में बता दी हैं कि, और मैंने भी बताई है कि हर शख्स ने इन्फ्लुएंसर नहीं बनना। बहुत सारे और फील्ड्स हैं जो कि आपको इससे ज़्यादा अच्छे पैसे भी दे सकते हैं, अच्छी शोहरत भी मिल सकती है आपको, और अच्छे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। ख़वातीन वज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे रज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।